बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लूपर। इस मूवी की पूरी कहानी टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है। आज के समय में टाइम ट्रेवल की बात करना एक नॉन प्रैक्टिकल बात है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये एक आम बात हो और गवर्नमेंट टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल क्राइम को कंट्रोल करने में और जो भी गलत इवेंट्स हुए उन्हें सुधारने में करे। ये कहानी है 2070 की और 2070 में टाइम ट्रेवल मशीन बन चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट इस मशीन को बैन कर देती है ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और 2070 में किसी का मर्डर करना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई किसी का मर्डर करता भी है तो गवर्नमेंट अब इतनी एडवांस हो चुकी है, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो उसे ढूंढ लेती है, उनको पता चल जाता है कि डेड बॉडी कहां है और किसने मारा है ये भी पता चल जाता है। लेकिन क्राइम तो हर सदी में होता है, इसीलिए 2070 के 5 माफिया गैंग मिलकर एक टाइम मशीन चुरा लेते हैं और उन्हें जिसको भी उस सदी में मारना हो, यानी कि जिसको भी वो 2070 में मारना चाहते हैं, वो उसे किडनैप कर लेते हैं और टाइम मशीन के थ्रू 30 साल पीछे भेज देते हैं। और 30 साल पीछे भेजकर वहां पर उनका एक आदमी आता है और वो उस इंसान को मार देता है। अब अगर किसी को 30 साल पहले मार दिया है तो यहां पर जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के पास इस आदमी की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिटेल नहीं होती, क्योंकि इसे 30 साल पहले यानी कि 2070 से भेजा गया है। और 2070 में किसी को पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर उसकी डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि उसको टाइम ट्रेवल के थ्रू 30 साल पीछे भेजा गया और यहां पर उसे मार के उसकी बॉडी को जला दिया गया। इसको एक बार और आसान शब्दों में समझ लें, 2070 में कोई किसी को नहीं मार सकता। अगर किसी ने किसी को मारा तो गवर्नमेंट को उसकी डेड बॉडी मिल जाएगी और डेड बॉडी मिल गई तो गवर्नमेंट उसे पकड़ लेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। और इसीलिए भविष्य के लोग जिस भी आदमी को मारना होता है उसे टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में भेजते हैं और पास्ट में उनके आदमी है जिन्हें लूपर्स कहते हैं, वो उस भविष्य से भेजे गए हुए आदमी को मार देते हैं। अब पास्ट की जो गवर्नमेंट है उन्हें पकड़ नहीं सकती, इसके 2 रीजन है। एक तो ये बहुत एडवांस नहीं है, दूसरी बात जिस आदमी को ये मारते हैं गवर्नमेंट के पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और एक और बात, गवर्नमेंट तभी किसी केस की छानबीन करती है जब उसकी कोई कंप्लेंट करे, और जब ये इंसान इस सदी का है ही नहीं तो इसके गायब होने की कंप्लेंट कोई कर ही नहीं सकता। अब जो ये लोग पास्ट में मर्डर करते हैं इन्हें लूपर्स कहते हैं और इन्हें हर एक मर्डर के बदले एक चांदी की प्लेट मिलती है। जब भी इनके सामने भविष्य से किसी को भेजा जाता है तो उसके मुंह पे कपड़ा बंधा होता है और उसे ऐसी जगह भेजा जाता है जहां पर कोई ना हो, बिल्कुल सुनसान जगह पर। ये उसे मारते हैं और उस चांदी की प्लेट को ले लेते हैं और उससे ये पैसे कमाते हैं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जो कि एक लूपर है। वो लोगों को मारता है, उनकी बॉडी को आग की भट्टी में जला देता है और उससे उसे जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो एक अय्याशी की जिंदगी जीता है। वो क्लब में जाता है, ड्रग्स लेता है और यही उसकी जिंदगी है। एक दिन जो अपने घर में होता है तो उसका एक दोस्त आता है जो बहुत घबराया होता है और ये भी एक लूपर होता है। वो जो को बताता है कि आज भविष्य से जिस आदमी को भेजा गया था वो कोई और नहीं था बल्कि मैं ही था और मैं उसे नहीं मार पाया, वो भाग गया। और अब ये सारे लूपर्स जिनके लिए काम करते हैं वो इस यंग जो को ढूंढ रहे हैं जिसने उसको नहीं मारा, जो भविष्य से आदमी आया था उसको नहीं मारा, तो अब इस यंग वाले को ढूंढ रहे। तो जो के पास आता है और बोलता है कि मुझे छुपा लो। जो पूछता है कि तेरे को कैसे पता चला कि वो भविष्य का तेरा ही रूप है, क्योंकि भविष्य से जिसको भी भेजा जाता है उसके मुंह पर कपड़ा होता है और जब ये लूपर्स उसे मार देते हैं तो उसकी पीठ पर एक चांदी की प्लेट होती है। और जब ये किसी को मारते हैं और उसकी पीठ में अगर सोने की प्लेट्स हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये उन्हीं का रूप है और अब उनकी सर्विसेज खत्म हो गई, यानी कि अब वो लूपर नहीं है और यहां से जो उनके आगे के 30 साल हैं उसे वो आराम से जी सकते हैं। जो का दोस्त बताता है कि जब उसे भविष्य से भेजा गया तो वो एक गाना गुनगुना रहा था जो बचपन में मेरी मां मुझे सुनाती थी और मैं समझ गया कि भविष्य का ये मेरा ही रूप है। मैंने उसका मुंह खोला और उसने मुझे बताया कि भविष्य में एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जिसका नाम है रेन मेकर और उसने अकेले सारे माफिया गैंग्स को मार दिया है और जितने भी लूपर्स हैं वो एक एक करके सबको मार रहा है। और इसके बाद मेरा भविष्य का रूप भाग गया। मैं उसे गोली मार सकता था लेकिन मैं गोली नहीं मार पाया। जो का दोस्त बताता है कि जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं अब वो मुझे और मेरे भविष्य के रूप दोनों को मारना चाहते हैं और इसीलिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब जो उसे अपने घर के तहखाने में छुपा देता है और तभी वो लोग भी आ जाते हैं जो के दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं। जो का दोस्त उन्हें घर पे नहीं मिलता क्योंकि वो तहखाने में छुपा हुआ है, इसीलिए वो जो को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस जो को बहुत डराता है, धमकाता है और आखिरकार जो उसे अपने दोस्त का एड्रेस लोकेशन बता देता है कि वो तहखाने में है। इसके बाद वो जो के दोस्त को तहखाने से लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जिस इंसान को भविष्य से भेजा गया था, जो कि जो के दोस्त का ही भविष्य का रूप है, जिसे जो के दोस्त ने नहीं मारा, उसके हाथ में एक एड्रेस अपीयर होता है। और ये कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने उसके पास्ट के रूप को पकड़ के उसके हाथ में वो एड्रेस खोदा होता है, इसीलिए वो उसके भविष्य के रूप के हाथ में अपीयर हो जाता है। उस एड्रेस के अपीयर होने का मतलब होता है कि वो उसे उस एड्रेस पे बुला रहे हैं। धीरे धीरे दिखाते हैं कि उसकी एक उंगली गायब होती है, दूसरी उंगली गायब होती है, उसके पैर, हाथ सब गायब हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो उसके जवान रूप को काट रहे होते हैं। पहले उसकी उंगली काटते तो भविष्य के रूप की भी उंगली कट जाती है और वो उसका जो हिस्सा काट रहे होते हैं भविष्य के रूप का वो हिस्सा गायब होना शुरू हो जाता है और अंत में वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर पहले से वो माफिया के लोग होते हैं और वो उसके ओल्ड वर्जन को, यानी कि जो भविष्य का रूप होता है, उसको मार देते हैं। अब जो अपना काम करता रहता है, भविष्य से जिन भी लोगों को भेजा जाता है उन्हें मारता है। एक दिन वो एक आदमी को मारता है और जब वो अपनी
चांदी की प्लेट लेने जाता है तो वो देखता है कि वहां पर चांदी की नहीं बल्कि कई सारी सोने की प्लेट्स होती हैं, और जो समझ जाता है कि ये उसी का भविष्य का रूप है। और इसके बाद जो कि लूपर्स की सारी सर्विसेज खत्म होती है, यानी कि अब वो लूपर नहीं है, वो किसी को नहीं मारेगा। यहां से आगे वो 30 साल जिएगा और 30 साल बाद भविष्य के लोग उसे पकड़ेंगे, पास्ट में भेजेंगे और जो उसे मार देगा। और इसी तरह से पूरा सिस्टम चलता है। और भविष्य के लोग लूपर्स को क्यों मारते हैं? ताकि उन्हें भविष्य में कोई पकड़कर उनसे सारा सच उगलवा ना ले। अब जो लूपर नहीं रहा तो चाइना चला जाता है और चाइना में अपनी जिंदगी बिताने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे नशे के चलते उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और इसके बाद वो एक हिटमैन बन जाता है। हिटमैन उसे कहते हैं जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। इसी तरह से काफी वक्त बीत जाता है और इसके बाद जो की एक लड़की से मुलाकात होती है और जो को उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जो सुधर जाता है, वो नशा छोड़ देता है, हिटमैन का काम छोड़ देता है और वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारने लगता है। एक दिन जो को टीवी पे एक न्यूज दिखती है जिसमें ये बताते हैं कि सारे माफिया के लोग मर चुके हैं और इन सब की जगह एक आदमी ने ले ली है जिसका नाम है रेन मेकर। तभी जो को अपने दोस्त की बात याद आती है जिसने उसे बताया था कि भविष्य में एक रेन मेकर नाम का आदमी होगा जो पहले सारे माफिया के लोगों को मार देगा और उसके बाद जितने भी लूपर्स हैं वो उन सबको भी मार देगा। लेकिन जो मरना नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। और इसके बाद जो रेन मेकर की इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसे उस हॉस्पिटल का पता चल जाता है जहां पर रेन मेकर का जन्म हुआ था। अब कुछ वक्त बीतता है और एक दिन रेन मेकर के लोग जो के घर पर आ जाते हैं। जो भी सरेंडर कर देता है, लेकिन तभी उसकी बीवी वहां पर आ जाती है और रेन मेकर के लोग उसकी बीवी को मार देते हैं। और उसे मारने के बाद वो उसकी बॉडी को अंदर ही रखते हैं और घर को आग लगा देते हैं। इसके बाद वो जो को उस जगह पे ले जाते हैं जहां पर टाइम मशीन होती है। वो जो की पीठ पे सोना लगाते हैं और उसका मुंह बांधते हैं और उसको टाइम मशीन में डालने वाले होते हैं। तभी जो अपने हाथ खोल लेता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सबको मार देता है और टाइम मशीन के थ्रू पास्ट में चला जाता है ताकि वो पास्ट में जब रेन मेकर बच्चा था उसे मार दे और ये जो भी इवेंट हुआ उसकी बीवी को मारा ये सब कुछ ना हो। अब जब वो अपने पास्ट में जाता है तो वहां पर देखता है कि उसी का जो यंग वर्जन होता है, यानी कि यंग जो होता है वो बंदूक ताने खड़ा होता है उसे मारने के लिए। और ये जो ओल्ड जो होता है इसके मुंह पे कपड़ा नहीं होता क्योंकि खुद भाग कर आया है। अगर ये भाग कर नहीं आया होता तो इसके मुंह पे कपड़ा होता जैसे पिछली बार था। और यंग जो पहचान लेता है कि ये मेरा ही भविष्य का रूप है, लेकिन फिर भी वो गोली चलाता है। लेकिन जो ओल्ड जो होता है वो घूम जाता है और गोली सोने की प्लेट पे लगती है जो उसकी पीठ पे बंधी होती है। इसके बाद ओल्ड जो यंग जो को बेहोश कर देता है और उसकी जैकेट पे एक नोट लिखता है कि शहर से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। अब ओल्ड जो एक जगह बैठ के कुछ खा रहा होता है, तभी उसको दिखता है कि यंग जो ने अपनी मेमोरी जो उसका फोन होता है वो तोड़ दिया और वो घर की तरफ जा रहा है। और ये सब उसे इसलिए दिखता है, इसलिए याद आता है क्योंकि जो भी अब पास्ट का जो करेगा भविष्य के जो की मेमोरी में वो सब सेव होना शुरू हो जाएगा। अब यंग जो जब अपने घर पहुंचता है तो घर नहीं जाता बल्कि गाड़ी के पीछे छुप जाता है। पहले वो देखना चाहता है कि सब कुछ ठीक तो है क्योंकि उसने ओल्ड जो को नहीं मारा, तो अब जिन लोगों के लिए काम करता है वो लोग जरूर इसके पीछे पड़ेंगे। तभी ये दिखाते कि ओल्ड जो भी वहीं पर एक दूसरी गाड़ी के पीछे छुपा होता है और वो यंग जो पे नजर रखता है। अब यंग जो अपने घर के अंदर जाता है वो देखता है उसके घर के अंदर सारा सामान बिखरा होता है और उसकी तिजोरी से उसका सारा सिल्वर गायब होता है। इसके बाद नीचे ये दिखाते कि 3 लोग आ गए जो कि जो को मारना चाहते हैं। अब उन तीनों में से 2 जो के घर चले जाते हैं और एक नीचे रहता है। जो नीचे रहता है उसको ओल्ड जो मार देता है और ऊपर जो 2 आदमी जाते हैं उनमें से एक आदमी को जो अपनी तिजोरी के अंदर बंद कर देता है और वो पीछे सीढ़ियों से भाग रहा होता है। तभी जो तीसरा आदमी बचता है वो जो पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ओल्ड जो उस पे गोलियां चलाता है और उस आदमी को मार देता है। इसके बाद यंग जो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो एक ट्रेन के पास होता है। ओल्ड जो ने उसे ट्रेन के पास इसलिए छोड़ा होता है ताकि वो शहर से बाहर निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ओल्ड जो एक हॉस्पिटल के डेटा सेंटर में जाता है और वहां जाकर वो रेन मेकर का एड्रेस लेना चाहता है जो इस वक्त इस सदी में बच्चा है। और वहां जाकर उसे ये पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में रेन मेकर का जन्म हुआ था उस हॉस्पिटल में उसी दिन 3 बच्चे पैदा हुए थे और रेन मेकर का नाम बचपन में रेन मेकर नहीं था, उसका नाम कुछ और था। अब ओल्ड जो को ये नहीं पता कि इन तीनों में से रेन मेकर कौन है। अब ओल्ड जो वहां से निकल जाता है और वो कुछ देर बाद देखता है कि उसके हाथ में लिखा होता है कि मुझसे डिनर पर आकर मिलो, और ये यंग जो ने लिखा होता है। यंग जो अपने हाथ में ये सब एक घाव के रूप में लिखता है, इसीलिए ओल्ड जो के हाथ में ये सब लिखा हुआ आता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि यंग जो के साथ जो कुछ भी होगा वो ओल्ड जो के साथ भी होगा। अगर यंग जो का पैर कट जाता है तो इस ओल्ड जो का भी अपना भी पैर कट जाएगा क्योंकि ये इसी का भविष्य है, इसी का रूप है। इसके बाद अगले दिन यंग जो और ओल्ड जो मिलते हैं और ओल्ड जो उसको अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे मुझे एक लड़की मिली, उससे प्यार हो गया, वो मेरी बीवी बनी, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और रेन मेकर के लोगों ने उसे मार दिया और मैं रेन मेकर को इस सदी में यानी कि पास्ट में मार देना चाहता हूं ताकि भविष्य पूरी तरह से बदल जाए और मेरी बीवी की मौत ना हो। लेकिन यंग जो को उसकी कहानी
कहानी से, उसकी जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे मैं इसको मारूं ताकि जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूं वो लोग मुझे छोड़ दें, मुझे मारे ना। और इसी सोच के चलते वो ओल्ड जो पे हमला करता है, उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी वहां पर वो लोग आ जाते हैं जिनके लिए यंग जो काम करता है, और वो उन दोनों को ही मारना चाहते हैं। अब इसी मुठभेड़ में ओल्ड जो हॉस्पिटल से पर्चा लेके आया होता है, जो उन 3 बच्चों की डिटेल्स लेके आया होता है, वो पर्चा फट जाता है और उसका एक हिस्सा यंग जो के पास आ जाता है। और अब वो दोनों ही अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, क्योंकि अब एक हिस्सा यंग जो के पास है और एक हिस्सा ओल्ड जो के पास है। ओल्ड जो के पास जो हिस्सा होता है उसमें 2 बच्चों के एड्रेस होते हैं, और यंग जो के पास जो हिस्सा होता है उसमें सिर्फ एक बच्चे का एड्रेस होता है। और यंग जो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, वहां पर एक लेडी और उसका बच्चा रहता है। इस लेडी का नाम सारा है। सारा के घर के चारों तरफ खेत होते हैं, तो यंग जो खेतों में छुप जाता है, उसके सामने नहीं जाता, उससे मिलता नहीं है। तभी दिखाते हैं कि रात को झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और सारा बंदूक लेके झाड़ियों के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है जो भी है सामने आए, नहीं तो मैं गोली मार दूं। और तभी अंधेरे से एक आदमी सामने आता है और इस बात से जो भी डर जाता है और वो सारा को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और उस आदमी की तरफ बंदूक तान लेता है। लेकिन वो एक भिखारी होता है जो खाना मांग रहा होता है। इसके बाद वो भिखारी वहां से चला जाता है और जो वहां पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने 2 दिन से ड्रग्स नहीं लिया। जो ने सारा की मदद की है, तो इस वजह से उसे अपने स्टोर रूम में ले जाती है, उसे दवाई देती है और उसे रात को वहां पे सोने देती है। अगले दिन सारा जो से पूछती है कि तुम कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो उसे वही पर्चा दिखाता है जो उसे ओल्ड जो से मिला था, जो उसके हाथ में फट के रह गया था, और वो बोलता है कि तुम इसे जानती हो। वो पर्चा देखने के बाद वो जो पे गोली चला देती है। गोली जो को छूकर निकल जाती है और वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद सारा जो को गन पॉइंट पे ले लेती है और बोलती है कि बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जो उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि मैं एक लूपर हूं और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पर आने वाला है, वो यहाँ पर आएगा, मैं उसे मार दूंगा। इसके साथ साथ वो सारा को ये भी बताता है कि जो मेरा टारगेट है जो यहाँ पे आने वाला है, वो फ्यूचर के किसी रेन मेकर नाम के आदमी को मारना चाहता है, जो इस टाइमलाइन में इस वक्त बच्चा है। जो पूछता है कि क्या तुम इन नंबर्स के बारे में कुछ जानती हो। वो बोलती है कि जो आगे के नंबर्स है ये मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है, और जो लास्ट के नंबर्स है ये उसके बर्थ रिकॉर्ड नंबर्स हैं। और सारा उसे ये भी बताती कि उस दिन हॉस्पिटल में सिर्फ 3 बच्चे पैदा हुए थे। अब जो सारी गेम समझ जाता है, वो समझ जाता है कि आगे चल के इन्हीं तीनों में से एक रेन मेकर बनेगा, और इसीलिए जो मेरा भविष्य का रूप है वो इन तीनों बच्चों को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ओल्ड जो उन तीनों में से एक बच्चे को मार चुका है। इसके बाद वो दूसरे बच्चे के एड्रेस पे जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि वो जो बच्चा होता है उसी की एक गर्लफ्रेंड का बच्चा होता है, जो पास्ट में उसकी गर्लफ्रेंड थी, और एक लड़की होती है। इससे उसको बहुत दुख होता है, लेकिन उसे किसी भी कीमत में अपने सारे टारगेट्स को खत्म करना है, और वो वहां से चला जाता है कि अगले दिन आऊंगा और इसे मार दूंगा। अब जब ओल्ड जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा होता है और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, और ये फुटेज वो लोग देख लेते हैं जिनके लिए यंग जो काम करता है, यानी कि वो लोग जो यंग जो और ओल्ड जो को मारना चाहते हैं। वहीं अब सारा के घर पर यह दिखाते हैं कि जो को ढूंढने के लिए वहां पर एक आदमी आता है, लेकिन जो और सारा का बेटा छुप जाते हैं और वो आदमी वहां से इन्वेस्टिगेशन करके चला जाता है। लेकिन सारा के बिहेवियर से उसे शक हो जाता है, और उसी रात को सारा और जो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब जब सारा और जो बैठे होते हैं, तो सारा अपना लाइटर हवा में उड़ा रही होती है। दरअसल ये वो दौर है जब 10% लोगों में चीजों को हवा में उड़ाने की क्षमता है। शुरू में लोगों को लगा था कि इस पावर का इस्तेमाल लोग दूसरों की मदद करने के लिए करेंगे, पर लड़के इस टेक्निक का यूज लड़कियों को पटाने के लिए करते हैं, और इसे कहते हैं टीके, यानी कि टेलीकाइनेटिक। और ये पावर सारा के अंदर भी होती है। अगले दिन जब जो उठता है, वो देखता है कि सारा वहां पर नहीं होती, और जब वो नीचे आता है, वो देखता है कि एक लूपर ने, जो उसी के साथ का होता है, उसने सारा को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, और वो जो को मारना चाहता है। जो उसे बोलता है कि मेरे भविष्य का रूप यहाँ पे आने वाला है, मैं उसे मार दूंगा, और उसके बाद जितनी भी चांदी मुझे मिलेगी वो सारी मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी ये दिखाते हैं कि सारा का बेटा जो सीड होता है, वो भी सीढ़ों से नीचे आ रहा होता है, और नीचे आते हुए उसका पैर फिसल जाता है और गिर जाता है। और जब जो उसे बचाने जा रहा होता है, तो सारा उसे बचाने नहीं देती, बल्कि उसे उठा के बाहर फेंक देती है, और उसके साथ खुद भी बाहर आ जाती है। तभी अंदर दिखाते हैं कि कमरे में सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाती है, और वो आदमी जिसने इन दोनों को गन पॉइंट पे रखा हुआ था, वो आदमी भी हवा में उड़ जाता है। और इसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सब कुछ फट जाता है, और वो आदमी जो हवा में उड़ रहा था, उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, और जो समझ जाता है कि यही भविष्य का रेन मेकर है। और अब जो को पता है, इसलिए ओल्ड जो को भी पता है, क्योंकि उसकी यादों में भी ये सब कुछ आ गया है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ओल्ड जो उस दूसरे बच्चे को मारने जा रहा है, जिसपे उसे शक है कि ये भविष्य का रेन मेकर हो सकता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड की बेटी है। लेकिन तभी उसकी मेमोरीज में ये सारी बातें आ जाती है कि सिड के अंदर वो पावर है, और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तब तक वहां पर वो लोग आ जाते हैं जो पूरे इस लूपर गैंग को चलाते हैं, जो के सीनियर्स हैं, जो कि उसके बॉस हैं, और जो इन दोनों को मारना चाहते हैं। अब वो ओल्ड जो को ले जाते हैं, लेकिन ओल्ड जो वहां पर उन सबको मार देता है, और वहां से यंग जो का सारा चांदी लेकर, जो इन लोगों ने उसके घर से लिया था, एक गाड़ी में भरता और उस जगह पर पहुंचता है जहां पर सारा, जो और सिड है।
हालांकि यहाँ पर यंग जो सिड को मारना चाहता था क्योंकि उसे पता चल गया कि यही भविष्य का रेन मेकर है, लेकिन उस बच्चे को मारता नहीं है और सारा को बोलता है कि तुम इसे लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरा जो भविष्य का रूप है यहाँ पर कभी भी आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि ये भविष्य का रेन मेकर है तो मेरे भविष्य के रूप को भी पता है। अब अगले सीन में ये दिखाते हैं कि ओल्ड जो और यंग जो आमने सामने। ओल्ड जो उसको बोलता है कि मैंने सारी गैंग को मार दिया, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है और इस गाड़ी में सोना चांदी सब भरा हुआ है, तुम सब ले लो और मुझे उस बच्चे को मारने दो। लेकिन यंग जो इस बात को नहीं मानता। तभी दिखाते हैं कि एक बचा हुआ लूपर वहां पर आता है जो इन दोनों को मारना चाहता है। अब यहाँ पर यंग जो और जो नया लूपर है जो इन दोनों को मारना चाहता है, उन दोनों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है और इस दौरान ओल्ड जो वहां से भाग जाता है। अब जब तक यंग जो इस लूपर को मारता है तब तक ओल्ड जो सारा और उस बच्चे तक पहुंच जाता है। अब सारा और सिड खेतों की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे ओल्ड जो होता है और ओल्ड जो पीछे से गोलियां चला रहा होता है। तभी सारा गिर जाती है और सिड अपनी मां को बचाने के लिए वापस आता है। इतने में ओल्ड जो एक गोली चलाता है जो सिड के गाल से छूकर निकल जाती है और सिड गिर जाता है। इस बात से सिड पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अब वहां पर जितनी भी चीजें होती है सारी हवा में उड़ने लग जाती है। और जब ओल्ड जो दूसरी गोली चलाने वाला होता है तभी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सब हवा में उड़ जाते हैं। वो ब्लास्ट इतना तेज होता है कि यंग जो जिस गाड़ी में सोना और चांदी होता है उस गाड़ी को लेके आ रहा होता है, उस ब्लास्ट के प्रेशर से वो गाड़ी भी पलट जाती है। अब जब सिड के गुस्से से वहां पे सभी लोग फटने वाले होते हैं तभी सारा उसे शांत करवाती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ ठीक है, और सिड शांत हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ओल्ड जो अभी भी उसे मारना चाहता है क्योंकि अगर उसने उसे नहीं मारा तो भविष्य में उसकी बीवी जिंदा नहीं हो पाएगी। अब सारा सिड को बोलती है कि तुम खेतों की तरफ भाग जाओ और वो उसके आगे खड़ी हो जाती है ताकि उसे गोली ना लग पाए। ओल्ड जो उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम हट जाओ, लेकिन वो हटती नहीं है। तभी ये दिखाते कि सिड खेतों से सब कुछ देख रहा होता है कि उसकी मां उसको बचाने के लिए उसके आगे खड़ी है और इतने में पीछे से यंग जो भी आ जाता है और यंग जो सारी सिचुएशन समझ जाता है। वो समझ जाता है कि एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दी और इसी का बदला लेने के लिए ये मासूम बच्चा जिसका नाम सिड है वो भविष्य में रेन मेकर बन जाता है और वो इस पूरे चक्र को बदलने के लिए अपने आप को गोली मार देता है। और जैसे ही वो अपने आप को गोली मारता है तो ओल्ड जो वहां से अपने आप ही गायब हो जाता है क्योंकि जो इंसान पास्ट में मर चुका है वो भविष्य में बड़ा कैसे हो सकता है, और यही रीजन होता है कि ओल्ड जो वहां से गायब हो जाता है। अब यहां पर एक चीज और सामने आती है क्योंकि जो पास्ट में मर चुका है तो भविष्य में जो की बीवी थी जो मरती है वो भी नहीं मरेगी क्योंकि यहां से पूरा चक्र ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और समझ ले कि सारा के बेटे के अंदर ये सारी पावर्स आती कैसे हैं, क्योंकि उसने टीके यानी कि टेलीकाइनेटिक पावर्स को एक्टिव किया होता है और यही वजह होती है कि उसके बेटे के अंदर भी ये सारी पावर्स होती है, लेकिन वो नेचुरल होती है, बाय बर्थ होती है और वो उससे कई गुना ज्यादा होती है और वो इतनी खतरनाक होती है कि अगर उसे सही से कंट्रोल नहीं किया गया तो उसके आसपास के लोगों की जान को हमेशा खतरा होगा। क्योंकि जब भी सिड को डर लगता है वो गिरता है तो उसकी ये सारी पावर्स एक्टिव हो जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये था लूपर मूवी का पूरा प्लॉट।